साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। ऑटोकैड में सर अदनान सर हमारे साथ मौजूद है और आज हम लोग बेस प्लेट के बारे में जानेंगे। और इतना तो हम लोग जानते ही हैं कि वो घर हो, बिल्डिंग हो या फिर कोई भी चीज बनने से पहले किसी चीज का बेस कितना ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण ये होगा अदनान सर से सीखना। क्यों? क्योंकि इनका जो है ऑटोकैड की दुनिया में यानी इस फील्ड में पूरे 17 साल से अधिक का अनुभव है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि इसका यूज क्या होता है, बेस प्लेट का यूज क्या होता है, क्या भूमिका होती है किसी भी बिल्डिंग, किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार करने को लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है सर अदनान सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। एक्चुअली हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो कॉलम के बेस प्लेट के ऊपर स्टील स्ट्रक्चर में उसका क्या इस्तेमाल है, कहाँ पे उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, उसके पीछे की टेक्निकलिटी क्या है, उन सारे चीज़ों के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इन चीज़ों को सीखेंगे। और स्टूडेंट्स को ये हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बेस प्लेट में कितने टाइप्स होते हैं और उनका एग्जैक्टली कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होता है। किस कोर्स का मतलब हिस्सा है? ये हमारे यहाँ पे ऑटोकैड में स्टील स्ट्रक्चर जी पार्ट है। एक तो पाइपिंग हमारा सेगमेंट है, नेक्स्ट एक सेगमेंट है हमारा स्टील स्ट्रक्चर। उसी स्टील स्ट्रक्चर सेगमेंट में हम लोग यहाँ पे कॉलम बेस प्लेट के बारे में समझेंगे। जैसा कि ऑलरेडी आपने बताया, यहाँ पे किसी भी बिल्डिंग को, चाहे वो आरसीसी बिल्डिंग हो, स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग हो या कोई भी कॉलम या ब्रिज बन रहा हो, तो वहाँ पे आपका कॉलम होता है और उसका बेस तैयार होता है, फुटिंग्स तैयार होता है। उसी तरीके से स्टील स्ट्रक्चर में हमारे पास कॉलम्स जो होते हैं उसके साथ में बेस प्लेट को हम लोग बनाते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से कॉलम के बेस प्लेट होते हैं। यहाँ पे आप एग्जैक्टली देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कॉलम के बेस प्लेट को हम लोग किस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक दो टाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये हमारे कॉलम्स है, ये हमारे कॉलम है, ठीक है, स्टील के कॉलम है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये इसका जो ये पार्ट हमारा जो दिख रहा है ये बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है, ये बेस प्लेट है। ये बेस प्लेट को हम कैसे बनाते हैं, इसके पीछे इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, इस बेस प्लेट के में किस तरीके से हम लोग एंकर का अरेंजमेंट करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो इस तरीके का देखिए एक बेस प्लेट का ड्राइंग को बनाया जाता है, ठीक है, जिसमें हम लोग बेस प्लेट का साइज, उसका लेंथ और उसका विड्थ, ये सारा चीज़ यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि बेस प्लेट का जो है ये देखिए यहाँ पे जैसे 450, ये 450 इसका लेंथ हो गया, ये इसका लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिखा दिया गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि होल्स दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, और इस होल के बारे में लिखा गया है यहाँ पे कि 4 नंबर्स के होल है ना, और उसका डाया जो है वो 26 का होल का डाया रखा गया है और उसमें M24 के बोल्ट्स लगाए जा रहे हैं। इन चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इस बेस प्लेट के यहाँ पे होल है और इनका पिच यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि ये एज से, मतलब कि ये जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट के जो एज है उस एज से होल का सेंटर पिच जो है वो क्या है, 60 mm है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये 60 mm मेंटेन किया गया है। उसी तरीके से यहाँ 60 mm मेंटेन किया गया है और यहाँ भी 60 mm, हर एजेस से 60 mm मेंटेन किया गया है ये यहाँ पे होल के पिच को। उसके साथ ही साथ यहाँ पे ये इक्वली डिवाइड करके यहाँ पे 330 mm पे यहाँ पे ये रखा गया है और उसी के साथ इस यहाँ पे भी चौड़ाई में भी ये सेम रखा गया है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा कॉलम्स है, जो कि जिसका कि सेक्शन का नाम लिखा हुआ HEB 260। ये कॉलम का नेमिंग है C1, यहाँ पे C1 नाम से इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया गया है, जिसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि C1 ये कॉलम का नेम है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी कॉलम में आपको यहाँ पे ये बेस प्लेट लिखा हुआ 25 थिक, दैट मीन्स कि ये जो प्लेट है लगा हुआ बेस प्लेट, ये 25 थिक का यहाँ पे बेस प्लेट है, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि ये प्लेट को यहाँ पे दिखाया गया है और इस प्लेट को यहाँ पे वेल्ड करके दिखाया गया है। ये जो हैचिंग का सिंबल आप देख रहे हैं, ये हैचिंग का सिंबल ये बताता है कि इस कॉलम को इस बेस प्लेट के साथ में वेल्ड किया गया है, जिसका कि यहाँ पे दिखाया गया है फिलेट वेल्ड 6 थिक का ऑल अराउंड यहाँ पे वेल्डिंग का सिंबल यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये दिखाया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये स्टिफनर प्लेट लगे हुए हैं, ठीक है। इस स्टिफनर प्लेट को यहाँ पे 6 थिक वेल्डिंग करके ऑल अराउंड फिलेट वेल्ड टिपिकल लिख के दिखाया गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये
बेस प्लेट के ऊपर में और कॉलम के साथ में, कॉलम के वेब के साथ में इसको हम लोग यहाँ पे वेल्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे बेस प्लेट में इस टेक्निकलिटी के साथ में आप ड्राइंग बनाना यहाँ पे सीखते हैं। उसी के साथ साथ आपको जब आप जाते हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या है, तो आपको ये नज़र आता है कि ये देखिए इनका व्यू ए यहाँ पे दिखाया गया। उसी बेस प्लेट का ये एलिवेशन व्यू दिखाया गया है, जहाँ पे हम लोग ये प्लान देख रहे थे, यहाँ पे ये प्लान देख रहे थे, और इसी का ये यहाँ पे हम लोग व्यू ए, यहाँ से हम लोग को ये मार्किंग करके दिखाया गया जो आप देख रहे हैं व्यू ए। इस व्यू ए के ऊपर में इसको ये दिखाया जा रहा है कि आपका एग्जैक्टली कॉलम जो है एलिवेशन किस तरीके से यहाँ पे आ रहा है, जिसमें व्यू ए में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसी स्टिफनर प्लेट को यहाँ दिखाया गया, HEB 260 का यहाँ पे ये कॉलम को दिखाया गया। 25 थिक का यहाँ पे बेस प्लेट, जो ये बेस प्लेट है, इस बेस प्लेट को यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। इसी बेस प्लेट को यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ये बेस प्लेट 25 थिक का यहाँ पे बेस प्लेट हम लोग लगा रहे हैं, और ये हमारा 4 नंबर का 26 टायर का होल है, जो कि M24 बोल्ट के लिए 26 टायर का होल हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। वहाँ पे हम लोग 2 mm का क्लियरेंस रखते हैं। क्लियरेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि बोल्ट को आसानी से यहाँ पे 2 mm के क्लियरेंस के साथ में फिक्स किया जाए। ठीक है, और यहाँ पे PL1 में यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क देके हम लोग ये बता रहे हैं कि ये स्टिफनर इस तरीके से यहाँ पे ये लग रहा है, ये स्टिफनर प्लेट। ठीक है, तो ये हमारा बेस प्लेट हो गया, ये हमारा स्टिफनर प्लेट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये एलिवेशंस उस ड्राइंग को जहाँ से रेफर कर रहा है उस एलिवेशन को यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे इस ग्रिड मार्किंग को यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एक एक पार्ट में स्टील स्ट्रक्चर के पार्ट को जब डिटेलिंग करते हैं, तो उस डिटेलिंग के पार्ट में हम लोग ये समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग सबसे पहले बेस प्लेट का ड्राइंग को कैसे बनाते हैं और उसको किस तरीके से हम लोग डिटेल करते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक के हिसाब से हम लोग यही सीखने वाले थे कि बेस प्लेट को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में लैब में इसको हम लोग बनाना सीखेंगे, और बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग एक एक डिटेलिंग को यहाँ पे समझेंगे। तो शुक्रिया, धन्यवाद। आज के टॉपिक को हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।